नमस्कार, जनता की बाज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक शीला सहयोगी बंसी ब्याउत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के एलनाबाद के अंदर। बात कर रहा हूं कच्चे कर्मचारियों, अनुबंधित जो कर्मचारी थे विद्युत विभाग के अंदर बिजली बोर्ड में लगे हुए थे। आज उनसे बातचीत करने वाला हूँ। उनका एक संघ बना हुआ है जिसके उप प्रधान हैं गुरप्रीत जी बराड़। काफ़ी संघ है जो एक्टिव रहता है धरने प्रदर्शनों के मामले की मैं बात करूं, पीछे भी एलनाबाद की बात करूं, एलनाबाद के अंदर लगाया था। सिरसा की बात करूं, हरियाणा स्तर पर भी ये इनका धरना काफ़ी चर्चित धरना रहता है। इनसे बात करूं आखिर धरने लगाने का मकसद क्या है, क्यों लगाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, क्यों अपनी नौकरी छोड़कर ये वहाँ पर लोग जाते हैं। ये लोग सबसे पहले गुरप्रीत जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका चैनल जनता की आवाज़ जो हमारी आवाज़ उठा रहा है जी, और इसके लिए हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गुरप्रीत जी, आप अक्सर, मैंने अभी बोला जैसे आप यानी आपकी जो यूनियन के साथी है, अक्सर मैं देखता हूँ इलाहाबाद या सिरसा में जाता हूँ तभी तो ये धरने पर लोग बैठे रहते हैं। लगभग क्यों बैठे रहते हैं? आपका क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्यों रहते हो आप ऐसा? देखिए जी, कर्मचारी जो है, कर्मचारी का जब सरकार किसी चीज़ के ऊपर उसका गान कर देती है या उसको हरासमेंट करती है तो उसके विपरीत हमें धरनों पे बैठना पड़ता है जी। जब तक हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, तब तक सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं जाती, तब तक उसका समाधान नहीं निकलता जी। इसलिए धरने प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी है जी। तो मैं बात करूँ, अक्सर देखने को ये भी मिलता है कि जो धरने लगते हैं उनमें लगभग लोगों को सफलता भी मिलती है, लेकिन आप तो काफ़ी पिछले शायद तक 10-12 सालों से आपके जो कच्चे कर्मचारी लगे हैं उनके प्रति आपका धरना चलता रहता है, तो क्यों उनमें कोई सफलता मिली आज तक आपको? देखिए जी, पहले बिजली बोर्ड के अंदर हम जैसे पिछले 15 सालों से कार्यरत हैं, तो हम लोग दूसरे संगठनों में थे, लेकिन 2017 के अंदर हमने जैसे देखा हमारी आवाज़ कहीं बुलंद नहीं हो रही और हमारी आवाज़ को जिस लेवल तक उठाया जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, तो हम लोगों ने 2017 के अंदर भारतीय मजदूर संघ की मदद से अपना एक संघ रजिस्टर्ड करवाया, जो कि बिजली बोर्ड के अंदर एकमात्र कच्चे कर्मचारियों की ट्रेड यूनियन है जी, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा जी। तो मैं बात करूँ, अक्सर आपकी जो यूनियन के अंदर है जो स्वार्थी लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं और अपना स्वार्थ लेकर वो आगे कहीं पर चलते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम करते हैं। कहीं आपकी यूनियन के अंदर ऐसे भी साथी हैं? देखिए जी, अक्सर दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जी, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे संगठन के अंदर अब तक जितने भी साथी पदाधिकारी आए हैं सबके सब ईमानदार और मेहनत करने वाले साथी आए हैं जी। तो गुरप्रीत जी, मेरे को बताओगे आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप अक्सर धरना किया है आपने, अभी तक आपको कहाँ सफलता मिली है, आगे की रणनीति क्या बनाई है आपने? तो देखिए जी, सरकार से जो सबसे बड़ी डिमांड है हमारी, जैसे बिजली बोर्ड के अंदर लगभग 17,000 कर्मचारी हैं और अनुबंधित कर्मचारी 17,000 है जी, और प्रदेश के अंदर 22 ज़िले हैं और 22 ज़िलों के अंदर 22 प्रकार का ही वेतन दिया जाता है, अलग अलग, यानी क्योंकि सब जगह डीसी रेट जो मिलता है वेतन का आपको अलग अलग दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम लोग हम आवाज़ यही उठा रहे हैं कि 22 प्रकार का वेतन ना दे करके एक स्टेट एक रेट दिया जाए। जिस तरह मुख्यमंत्री जी का एक नारा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो हम उसी के आधार पर ये मांग करते हैं कि एक स्टेट एक रेट दिया जाए, ताकि सभी को, काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको एक समानता का वेतन मिले और वो भी अनुभव के आधार पर दिया जाए। सिरसा की मैं बात करूँ, सिरसा का कितना आंकड़ा है अभी तक कर्मचारियों का, बताइए बात करें तो? सिरसा का आंकड़ा जी लगभग 15,000 रुपये पर कर्मचारी का वेतन है जी जो मिल रहा है, और आज के टाइम के अंदर महंगाई का जो सूचकांक है उसके आधार पे ये वेतन नामात्र है जी। तो अब क्या उम्मीद करते हो सरकार से, क्या गुंजाइश लगाते हो? सहायता का आपने अभय सिंह चौटाला से भी मुलाकात की, नेता प्रतिपक्ष से भी आप मिले, सीएम साहब से भी मिले, बिजली मंत्री सिरसा से ही हैं उनसे भी आप सहायता मिले, तो अब क्या निचोड़ निकल कर आया है सामने आपके? 18 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ की एक बैठक हुई थी, जिस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री जी को हमने हमारी जो समस्याएं थी, जो परेशानियां थी, उसके बारे में अवगत कराया। उसके बाद तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है
डिपार्टमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी जितने भी ये कर्मचारी हैं इनको एससी लेवल तक इनकी जो भी समस्याएं हैं हर 2 महीने में इनको एक बार मीटिंग के अंदर बुला के इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। लेकिन कुछ असर हुआ उसका? अभी 7 तारीख को इसकी लेटर जो है नोटिफिकेशन इसकी जारी हुई है। तो क्या उम्मीद करती हो सरकार से? क्या आपका देखिए जी हमारी एक समान वेतन मिल पाएगा? आपके लड़ाई अक्सर लड़ाई क्या है? क्या समान वेतन पाने की लड़ाई है या कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करने की लड़ाई है? हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है जी, रोजगार सुरक्षित रोजगार और सम्मानजनक वेतन मिले जी। सम्मानजनक वेतन जब एक स्टेट कच्चे कर्मचारियों को पक्के किया जाए, कहीं ना कहीं ये बात तो हमारी है जी, हम इस बात को उठाते हैं अभी हमें पक्का किया जाए, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम एक पक्के की लाइन पे तो आए। अभी तक क्या है, हम आउटसोर्स के माध्यम से ठेकेदार के माध्यम से हैं। हमारी सरकार से यही निवेदन है, ये जो ठेकेदार है जिनको बीच में बिचौलिए के तौर पे रख रखा है, सालाना लगभग हमने आंकड़े निकाले थे 61 करोड़ रुपए का बिजली बोर्ड के ऊपर अतिरिक्त जो बोझ आता है जी। अगर ठेकेदार को हटा के डायरेक्ट किया जाए तो कम से कम ये भी बचेगा और डिपार्टमेंट का पैसा बचेगा जी, और ठेकेदार भी निकलेगा और कम से कम हमें भी एक ह्यूमन डिग्निटी मिलेगी जी, जिससे कि हम लोग अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। तो अभी क्या रणनीति है सर? अभी सरकार से आपने जैसे कर ली बात है, सरकार ने आपको आश्वासन भी दिया है, तो आसपास आपको कितना विश्वास है कि आप पर के वादे पर खरा उतरेगी सरकार? सरकार से बातचीत तो ये जी, उसमें हमने काफ़ी से मुद्दे रखे गए, जिसमें ठेकेदार को हटाने का मुद्दा था, एक स्टेट एक रेट का मुद्दा था। जिस हिसाब से सरकार से बातचीत हुई और मुख्यमंत्री जी का जो रवैया रहा, उससे ऐसा लग रहा है कि जो एक स्टेट एक रेट है ये जल्दी ही लागू कर सकते हैं जी। तो आप गुरप्रीत जी, आप उप प्रधान हो हरियाणा के इस कर्मचारी यूनियन के, तो आपकी यूनियन कहाँ तक स्टैंड कर पाई है? इस मेरे को थोड़ा को बताओगे, जो आपके यूनियन के साथी आपके साथ चल रहे हैं, जैसे 17,000 आपने जैसे साथियों की बातचीत की। देखिए जी, 17,000 साथी है और पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर हमारा संगठन मजबूत संगठन है। लगभग 7-8 हज़ार कर्मचारी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं और जो संगठन से साथी जुड़ा हुआ आज तक उनको इसका लाभ मिला है जी। चलो, शुभकामनाएं सर जी, शुक्रिया बात। धन्यवाद सर आपका। चलो, ये थे मेरे साथ में गुरप्रीत जी बराड़। सवाल अब ये उठता है गुरप्रीत जी बराड़ से बातचीत करने के, 17,000 कर्मचारी आज से 15 साल पहले जो इलेक्ट्रीशियन की करे गए जो विद्यार्थी थे उनको लगाया गया था, लेकिन अब इन कच्चे कर्मचारियों के तहत इनको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षित नौकरी ये अपने आप नहीं कर पा रहे हैं। अभी सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित किया जाए ताकि इनका रोजगार उज्जवल हो सके। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर कर्मचारियों की आवाज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रही। धन्यवाद।